हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हम इसी टाइप यही क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पहले से आता है तो आप क्वेश्चन को ट्राई करें और बाद में मेरा आप वीडियो को स्किप करके आप बाद में इसका आंसर मैच कर लें। अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल शुरू से एंड से आप स्टार्टिंग से पूरा अंत तक देखिए। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बिल्कुल। तो चलते हैं, हम पहले मेथड देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, जिसका ये x पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है और ये i नहीं, इसका मतलब आयोटा होता है। आयोटा ये i की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ये सब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और ये y होता है वो जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और x को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या आएगा, अपने को यही देखना है आज के इस वीडियो में। ओके, चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट जो x प्लस आई वाई है उसकी वैल्यू a प्लस कुछ आयोटा वाई आए ए भी आएगा। अगर जब स्क्वायर रूट ऑफ सिर्फ रियल नंबर का निकालते हैं a, तो इसकी वैल्यू तो अपने को कुछ या तो कोई एक रियल नंबर आती है, इमेजिनरी नंबर तो आती नहीं है। लेकिन अपन क्लास 10 तक सिर्फ रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है, ना कि इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों चीज़ होते हैं, एक रियल पार्ट भी और एक इमेजिनरी पार्ट भी। तो जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उस पर आप उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर सिर्फ पूछ दे कि स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा एंड वाई समथिंग कुछ इस टाइप का पूछ दे, तो इसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी आज के इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x प्लस आई वाई है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, कुछ a प्लस आई वी आ जाती है। फिर क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो ये तो x प्लस आई वाई ही आएगा, बट जब यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो जब a स्क्वायर एंड प्लस आई बी का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर शुड भी -1, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a एंड आई वी। ओके, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2ab। आर यू गेटिंग मी और नॉट? अब हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका जो रियल पार्ट है वो x है और इसका जो रियल पार्ट है वो इतना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ab। लेकिन अपने को निकालना क्या है, a एंड b की वैल्यू। अगर a एंड b की वैल्यू आ जाती है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई की वैल्यू a एंड b की वैल्यू पुट करके जो भी आएगी वो निकाल लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करते हैं कि -4 टाइम्स a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर लिख देते हैं। ये दोनों सेम है, इक्वल एक फॉर्मूला भी होता है बिल्कुल। अपने को ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2ab का होल स्क्वायर। 2ab की वैल्यू क्या है, y, तो y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे कि जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आगे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है क्या, x, और x और y तो पता है, x एंड y तो कोई रियल नंबर होंगे। जब रियल नंबर के साथ i जोड़ जाता है तो उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में x एंड y बहुत क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो ये अपने को निकल आएगा, ये भी अपने को निकल आएगा। फिर दोनों को एक बार ऐड कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली कर देते हैं
तो जो ए स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड जो बी स्क्वायर आएगा क्या करेंगे, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। आप एक चीज़ गौर करें तो जो इस आप अगर एक चीज़ देखें, यहाँ साइड पे आते हैं, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है जिसको हम मॉड ऑफ जेड बोलते हैं, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़े से सिंपल करने की कोशिश करूं तो फिर यहाँ पे आते हैं, ये जो अपन ने निकाला बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को क्या मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2, एंड ए स्क्वायर शुड बी मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2। क्या करते हैं कि अपने को ए स्क्वायर पता चल गया एंड बी स्क्वायर पता चल गया, ये बी स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, तो ए निकालने के लिए इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे और बी अच्छा मैं कर देता हूँ यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितना आई मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2, तो ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो क्या अगर मैं सबको सिंप्लीफाई करके करूँ तो फॉलोइंग में एक ये 5 प्लस 12 आई स्क्वायर रूट ऑफ आई 1 माइनस आई माइनस 8 माइनस 6 है, हमने सारे तरह के क्वेश्चंस ले लिए हैं। चलते हैं करते हैं, अगर मैं इसमें की वैल्यू ए प्लस आई भी मानता हूँ, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एंड 2 बी की वैल्यू आ जाएगी 12, तो ए बी की वैल्यू आ गई 6, ए बी की वैल्यू आ गई 6। अब ए स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ से तो हम और इसको और मैं इसको देख के भी कंपेयर करूँ तो ऐसा लग रहा है कि ए की वैल्यू क्या 3 हो जाए और बी की वैल्यू 2 आ जाए, 3 2 जा 6 एंड 9 माइनस 4 शुड बी 5, तो इसका आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा क्या प्लस माइनस 3, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 आई। या आप सेकंड क्वेश्चन करिए, आप सेकंड क्वेश्चन करिए। सॉरी हमने फॉर्मूले में ये इन दोनों में ब्रैकेट लगाना भूल गया था, तो आप ब्रैकेट लगा के भेज सकते हैं। क्या ब्रैकेट मतलब ये जो प्लस माइनस का जो साइन होता है वो सब पे है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, तो इसका जो आंसर आया क्या हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई। सिमिलरली जब हम इसका करेंगे तो इसमें अगर करूँ तो फिर से इसको मान लो ए प्लस आई भी, तो इसमें आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी 0, तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर शुड बी बी स्क्वायर एंड 2ab की वैल्यू आ जाएगी 2ab की वैल्यू आ गई 1, वो साइन पॉजिटिव है तो यह 2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। ओके, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू भी यही है बी की वैल्यू भी यही, तो प्लस माइनस इधर कर दिया 1/√2 कर दिया, प्लस का साइन कर दिया 1/√2 कर दिया एंड आई कर दिया, बस यही आंसर आ गया। आप क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस कर सकते हैं 1/√2 करके 1 प्लस आई लिख देंगे, ये इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इसको करते हैं, यहाँ पे जब निगेटिव है आप इसको करिए, आप इसको करके आप इसको करिए, मैं इसको कर देता हूँ, तो ये बेसिकली लिखा है 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई। फिर से आप इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए लिखी है 2, ए बी की वैल्यू 4√3 लिखी है, ए बी की वैल्यू 2√3 दे रखी है, और इनको देखने पे ऐसा लगता है कि ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी। आगे आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा दिया, 2 प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई हो गया।
इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 सही है। अब इसको भी कर लेंगे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आई। बाकी यहाँ पे सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पे साइन निगेटिव है तो यहाँ पे साइन भी निगेटिव आ गया, तो इसका ये आंसर हो गया। ये किसका आंसर है? माइनस आई का। ओके, इसका आंसर हम बता देता हूँ। और इसका आंसर देखें क्या है? 1 माइनस आई का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3rd। इसका आंसर आप खुद निकालिएगा, थोड़ा सा अच्छा है तो इसको आप खुद करें। तो क्वेश्चन नंबर 1/5 क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 1/4 का आंसर आई थिंक ऐसा लग रहा है, अलाउ कर देता हूँ। दोनों तरफ निगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा स्पेस के लिए हम इधर मूव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? a² माइनस b² को वैल्यू -8 -2 की वैल्यू -6, तो ab की वैल्यू आ गई 6, ab की वैल्यू आ गई 6 3, और a² माइनस b² की वैल्यू आ गई -8। अगर देखने से तो ऐसा कुछ लग रहा, देखने से ऐसा लग रहा है कि ए बी में से कोई एक A1 होगा, कोई 1 3 होगा, क्योंकि यहाँ से भी हाँ तो -8 आ रहा, तो इसकी वैल्यू 3 होगी, तो इसकी वैल्यू 9 हो जाए और इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो इसका आंसर शुड A = 1 आ गया एंड B = 3 आ गया। दोनों तरफ साइन निगेटिव तो प्लस माइनस साइन लगाया, 1 - 3i। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसानी मेथड से हो जा रहा। थैंक यू।